ना बड़े जिक्र होते हैं सुबह से शाम तक। अब ये देखना है कि सियासी बात ज्यादा होती है या मुस्तफा की बात ज्यादा होती है। अब हमने थोड़ी तफसील करनी है कि हम रोजी रोटी की बात ज्यादा करते हैं या अपने नबी की बात ज्यादा करते हैं। इसलिए कि उम्मत का हक है कि कसरत से नबी पाक का जिक्र करे, और उसी जिक्र का एक पहलू बड़ा वो ये है कि अपने महबूब पर खुल के दरूद और सलाम पढ़े, खुल के दरूद और सलाम पढ़े। सुबह शाम उसकी जुबान पर दरूद का नगमा जारी रहे। और हुजूर का ये हक है उम्मत पर कि उम्मत अपने नबी की फर्मा बरदारी करे, उम्मत अपने रसूल की फर्मा बरदारी करे, इत्तिबा करे, अतात करे, हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम चले। और फिर 5वें नंबर पर उम्मत की जिम्मेदारी है कि उम्मत नबी पाक के दीन की तबलीग करे। दीन की मिसवाक करना सुन्नत है ना जी, पत्थर खाना भी सुन्नत है, पत्थर खाना भी ये भी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में जिक्र मुस्तफा करना भी सुन्नत है। अच्छा, फिर मजे की बात देखें, इश्तिहार लगाना जो है ना, इश्तिहार ये तो बिद्दत हसना है। और दरवाजा खटखटा के किसी को महफिल की दावत देना, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ऐन सुन्नत से साबित है। तो जिसका ज्यादा अजर था ना, उस तरफ तवज्जो ही नहीं। दरवाजा खटखटा के कि भाई आज महफिल है, ये वो सुन्नत है जो मेरे महबूब ने ताइफ जाके अदा की थी। लोग कहते हैं बड़ा खर्चा किया। भाई क्या खर्चा किया है? कहते मैं 26,000 इश्तिहार छापे। भाई सबसे ज्यादा जरूरी काम, बहुत सारे ऐसे बदमजहब हैं, उनके बड़े बड़े ऐसे मुबल्लिग हैं जिनका आपने कभी इश्तिहार नहीं देखा हो, मजमा हजारों में, इसलिए कि वो उनका हर बंदा इश्तिहार बन जाता है, हर बंदा। तो याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हक है कि उम्मत महबूब का जिक्र करे, तज़किरा करे, दीन की तबलीग करे। और हुजूर के दुश्मनों के साथ बुग़्ज़ रखना, यह भी नबी पाक का हक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा हुजूर की बेअदबी करे, तौहीन करे, महबूब के नवासों को बागी कहे, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को बुरा कहे और हमारा यार बन जाए। ये हुजूर का हक है कि हम नबी पाक के दुश्मनों के साथ अपने दिल के अंदर कड़ी रखे, उनसे बचे। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों? ये हुकूक है जो हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हक अदा करने, और जिससे महबूब को मोहब्बत है उससे मोहब्बत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ना घर में खत्म शरीफ पढ़ता था, साले सवाब करता था, तो मैं बहुत सारे सहाबा का नाम लेता, अहले बैत का नाम लेता, साले सवाब करता, सिर्फ सैयदा आयशा का नाम नहीं लेता था। कहते मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और सरकार ने फरमाया, शेख अहमद तुझे पता है ना, मैं अक्सर खाना आयशा के दस्तरखान पे खाता हूँ। तो उसका जिक्र ही नहीं करता। तो हर उस शख्स से जिससे महबूब ने मोहब्बत की, हर उस शख्स से मोहब्बत करना ये नबी पाक के हुकूक में शामिल है। सबसे पहली बात यह कि उम्मत महबूब पे ईमान लाए। किस तरह ईमान लाए कि जो हुजूर कह दे उम्मत समझ जाए कि इसी में मेरी बेहतरी है, उम्मत मान जाए, आंखें बंद करके। गैर मशरूत इताअत है ही सिर्फ नबी पाक की, उसमें कोई शर्त ना लगाए, माने और दिल से माने। ये ना कहे कि ये कैसे हो सकता है, मौलवी साहब आप कह तो सही रहे पर दुनिया बड़ी दूर चली गई है, वो दुनियादारी भी करनी पड़ती है, उसमें गुंजाइश तलाश ना करे। जो हुजूर कह दे उस पर ईमान ले आए, जो नबी पाक फरमा दे उस पर ईमान ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ ला रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ थे। अबू जाल ने ऐलान किया कि जो महबूब अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह गिरफ्तार करेगा 100 सुरखूंट मिलेंगे। और भी बहुत सारे लोग आए, सुराका बिन मालिक भी घोड़ा लेके आए, हुजूर तक पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इख्तियार जमीनों पे भी चलता है, आसमानों पे भी चलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने लगे तो हुजूर ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने सुराका बिन मालिक के घोड़े की टांगे पकड़ ली, घोड़ा अंदर धंसने लगा। तो सुराका कहते मेरे अंदर से आवाज आई, ये अल्लाह के सच्चे नबी है, लेकिन अभी मैं पूरा माना नहीं। कहते मैंने अर्ज की कि हुजूर मुझे माफ कर दे, तो माफ करना तो मेरे महबूब का तरीका है ना। कहते माफी मांगी तो महबूब ने उसी वक्त फरमाया जा तुझे माफ किया। सुराका कहते मैंने फिर जुर्रत की, फिर बढ़ने लगा, फिर जमीन ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया, टांगे अंदर धंसने लगी। अलबदाया वन ने आया उठा करके देखिए, महबूब पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफा जब जमीन में उसका घोड़ा धंसने लगा तो फिर अर्ज करने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया जा तुझे माफ किया। सुराका कहते आवाज अंदर से आई पर अभी मैं पूरा माना। आवाज तो हमारे अंदर से भी रोज आती है कि बदल जाना चाहिए, हमें दीन की तरफ आ जाना चाहिए, पर हम भी तजर्बे करते रहते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। कहते 3 दफा ऐसा हुआ, 3 दफा नबी पाक ने माफ किया, फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब तीसरी दफा माफ किया तो महबूब मुस्कुराने लगे। एक किसरा का बादशाह था, तवज्जो है मेरी बात पर, किसरा का एक बादशाह था तो हाथों में कंगन पहनता था, मोटे मोटे सोने के कंगन। वो जब बात करता ना तो कंगन हिलते, जिस तरह हमारे हुक्मरानों के बड़े लल्ले तलल्ले नहीं,
آپ کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خریدتا تھا اور آسٹریلیا سے سلوایا کرتا تھا. یہ غریب قوم کے حکمران ہیں. چلے خیر، ان کی میں کیا بات کروں. اب تو پیروں کی گاڑی بھی 1.5 کروڑ کی آتی ہے، ان کی میں کیا بات کروں. اب تو لوگوں کو فقر کا درس ہے. دنیا کو کہتے ہیں فقیر ہوتے جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے. اب تو یہاں بھی حال بڑا اللہ ماشاءاللہ عجیب ہے. اس طرف کیا جاؤں، یہاں بھی رونا بڑا سخت ہے. غریب سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. اور اقبال نے کہا یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیران حرم کا جو لگایا ہوا ہے. ٹیکس آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، عام دام برسر مطلب. وہ کسرا کا بادشاہ جو تھا وہ کنگن پہنتا تھا، جب بات کرتا تھا تو بجتے تھے. تو مشہور بڑے تھے کہ اس کے کنگن ہے بھائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب سراقہ آگے بڑھے نا گرفتار کرنے، تو محبوب نے فرمایا تو مجھے پکڑنے آیا ہے، ایک وقت آئے گا کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، اس کے وہ کنگن میرے غلام اتار کے لائیں گے. اور سراقہ میں یہاں کھڑے ہو کے سالوں بعد کا وہ واقعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. اب ذرا ذرا رک کے سوچئے، مکے سے نکلے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں. میرے محبوب نے اتنی بڑی بات کر دی، کسرا کا علاقہ فتح ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے. عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں میرا سینہ چوڑا ہو گیا. بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے محبوب نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ علاقہ فتح ہو کے رہے گا. ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن. حضور نے فرما دیا لہذا ہوگا. یقین کامل کی دولت. سراقہ مسلمان ہو گئے، زمانہ گزر گیا. محبوب علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا. ایک موقع پہ جنگ ہو رہی تھی. صاحب طبقات نے لکھا ہے جنگ ہو رہی ہے تو کافر قلعہ بند ہو گئے. بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے قلعے، چھوٹی اینٹ کے بنے ہوتے تھے، لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا بہت بڑا. اور دفاعی جنگ جب لوگ کرتے تھے نا دفاعی محاذ پہ، تو 2-3